मेरे भक्त का मान कभी न टला। श्री गोस्वामी बिंदु जी महाराज एक पद में कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान भले टल जाए लेकिन उनके जन का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको ब्रज करील कुंजों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, और उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। कैसे तैने माटी खाई रे, क्यों माटी खाई? नाम लक्षित आनंद मैया, मैंने माटी डाय खाई। आंख में आंसू करो, ये प्रेम की प्रवृत्ति है। बंधन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे जोरदार बंधन यदि है तो प्रेम देव का बंधन। बंधनानि खलु संति बहूनि, किंतु प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन माहो। प्रमाण इसको एक सामान्य जीव भी मानता है और परमात्मा भी मानते हैं। कैसे? तो कहते हैं कि दारु भेद निपुणोपि खड़ंग्रे, काठ में छेद करके भंवरा अपना घर बना के रहता है, और वही भंवरा जो काठ जैसे कठोर पदार्थ में छेद कर लेता है, और वही भंवरा जब सायंकाल संपुटित होते हुए अपने प्रेमास्पद कमल के भीतर जब मुद जाता है, तो जो काठ में छेद कर सकता था वो कमल की कोमल पखुड़ियों को छेद करके निकल सकता था कि नहीं? निकल सकता था, लेकिन नहीं, कमल में छेद नहीं करता है। क्यों? बोले अब ये प्रेम के बंधन में आ गया हूं। जीव भी प्रेम के बंधन को मानते हैं और परमात्मा भी। अरे बंधन प्रेम को जगते न्यारो, जामे परमेश्वर बंध जाए। ठाकुर स्वयं गाते हैं, बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, बेर भिलनी के मुख से सराहे। प्रेम से लाई जो भर के झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। भक्ति बिन मैं न भोगों के वश हूँ, प्रेम के फूल फल जल से खुश हूँ। जिनके पास ये नहीं हो वो कितने भी योग्य हो, बोले कि भाव शून्यों की दुनिया है कोरी, किंतु रसमयी मित्र ये प्रेम डोरी। अपनी लीलाओं को उद्धृत करते हुए कहते हैं, जिसने लंका में डंका बजाया, सो आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके हैं उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी ये प्रेम डोरी। इस प्रकार आज ठाकुर जी इस केवट के वचनों में, जो वचन है तो अटपटे लेकिन प्रेम लपेटे हुए, समझ गए कि इसको और किसी झगड़ा झंझट से कोई वास्ता नहीं है, कि तो केवल मेरे चरणों को धो करके लेना चाहता है। इतने ही के लिए इतना नाटक ठाने हुए हैं। नटवर नाटक कर रहे हैं तो एक नट भी उसी में और शामिल हो जाए। अगर रज से डर लगता होता तो पद पखारी उस जल को क्या करता, कहीं फेंक देता कि नहीं फेंक देता। अगर सचमुच में
हृदय से भयभीत होता इस चरण रज से, तो चरण धो करके कहीं डाल देता है। ऐसी खतरनाक चीज से हमको क्या लेना देना, लेकिन नहीं, पद पखारी जल पान करी, ये उस धोए हुए चरण जल को पीने वाली प्रक्रिया बता रही है कि उनके प्रति अपार श्रद्धा से संयुक्त होकर के ये शर्त लगाए हुए है। आइए, राम जी सर्व समर्थ हैं, लेकिन राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, लेकिन प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। देखने वाले धरती के लोग, चाहे आकाश के विमानों पर स्थित देवता लोग, केवट के इन वचनों का अर्थ समझने में आज सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। राम जी यद्यपि सर्व समर्थ, प्रेम के आगे प्रभुता व्यर्थ। अर्थ बूझे में सुर नर मुनिगण दांत से ओठ चबैले वा। अर्थ बूझे में सुर नर मुनिगण दांत से ओठ चबैले वा। दांत से ओठ चबाने का, दांतों से उंगली काटने का तात्पर्य यही मेरे वश की बात नहीं है। इसको समझ लेना, ये मेरे वश की बात नहीं है। जिनकर एक अंश से जगत, एक अंश से न स्थितो जगत, जिनके एक अंश से जगत स्थित है, और वो प्रभु वाह। जिनका एक अंश से जगत, उन्हीं को नदी अगम अस लगत। जिनका एक अंश से जगत, उन्हीं के नदी अगम अस लगत। उन्हीं के नदी अगम अस लगत। उन्हीं के नदी अगम अस लगत। भगत को मना लिया जाए, बोले भगत तो एकदम भगत निश्चय से नहीं डगमगत। डगमगाने वाला नहीं है, जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन बिना धोले। नाव हम तोहरे नगीचे न ले आई भैया। नाव हम तोहरे नगीचे न ले आई भैया। जान के आपन ये उद्यम न गमाई भैया। जान के आपन ये उद्यम न गमाई भैया। चरण के धूरी से मुन तिरिया बनवली रौरे। चरण के धूरी से मुन तिरिया बनवली रौरे। नाव बिलवाई के कही भांति कमाई भैया। नाव बिलवा के कही भांति कमाई भैया। जानी अस पाँव पखारे के कहा तू हमसे। 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 नहीं तो हम जाति में हरिजन न कहाई भैया। नहीं तो हम जाति में हम हरिजन भैया। नहीं तो हम जाति में हरिजन न कहाई भैया। नहीं तो हम जाति में हरिजन न कहाई भैया। श्री हरिजन जी का पद है, हरिजन प्रमोद रामायण। इस प्रसंग पर रसिकों ने बहुत बहुत भाव मंथन किया है, बहुत बहुत अपनी अपनी भाषा भाव शैली में अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। अब प्रभु की बात केवट को नहीं, केवट की बात प्रभु को माननी पड़ी। कहिए तो प्रभु इशारा कर रहे हैं, कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करूं, वही कर ले। क्या कर ले? बोले जही तब नाव न जाई, जिसे तेरी नैया न जाए वही कर ले। कहा कि ये इशारेबाजी वाली पहली और बुझौल वाली बात नहीं। जो प्रभु पार अवसिगा चहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। कहिए कि पानी ले आओ पांव धो, ऐसे कहिए। अरे राम राम राम,
अरे कह तो दिया सोई कर वही कर ले जय तो ना नहीं कहा कि ना ये घुमाओ फिराव वाला द्राविड़ प्राणायाम वाली भाषा नहीं। सीधे मोहि पद पदुम पखारन कहू कहिए कि जल ले आओ और चरण धोए लो। सीधी भाषा में हमारी समझ में आने लायक भाषा में कहिए। कहना पड़ा प्रभु को बेगी आनी जल पाय पखारू होत विलंब उतारहु पारू। इसकी व्याख्या एक अगले भोजपुरी गीत में। अरे जौना तरह से माने ओइसे मनवा के मनाइला। जौना तरह से माने ओइसे मनवा के मनाइला। अरे भैया केवट जैसे तेरा मन माने ऐसे अपने मन को मना ले। जौना तरह से माने ओइसे मनवा के मनाइला। जौना तरह से माने वैसे मनवा के मनाइला। लेकिन देरी जन लगाओ जल्दी नैया में बैठाइला। देरी जन लगाओ जल्दी नैया में बैठाइला। जैसे बाँचे नैया वही जतन के अब अपनाइला। जैसे बाँचे नैया वही जतन के अब अपनाइला। जैसे बच जाए नैया वही जतन के अब अपनाइला। जैसे बाँचे नैया वही जतन के अब अपनाइला। और खुल के कहवाना चाहते हो तो धोइला चरनिया अपना नैया के बचाइला। धोइला चरनिया अपना नैया के बचाइला। लेकिन देरी मत लगाव जल्दी नैया में बैठाइला। देरी जन लगावा जल्दी नैया में बैठाइला। काठ के कठौती के कसौटी बनाइला। काठ के कठौती के कसौटी बनाइला। काठ के कठौती के कसौटी बनाइला। काठ के कसौटी के कसौटी बनाइला। जांच ला जरूर भैया जांच ला जरूर मन के भरम मिटाइला। जांच ला जरूर मन के भरम मिटाइला। लेकिन देरी जनी लगाओ जल्दी नैया में बैठाइला। देरी जन लगाओ जल्दी नैया में बैठाइला। गठवत में पानी भर के जल्दी से मंगाइला। 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 रहे ना मलाल मन में रहे ना अफसोस मन में आसरा पुराइला। रहे ना मलाल मन में आसरा पुराइला। देरी जन लगाओ भैया नैया में बैठाइला। देरी जन लगाओ भैया नैया में बैठाइला। दास नेह निधि नारायण पर दास नेह निधि नारायण पर आपन रंग जमाइला। दास नेह निधि नारायण पर आपन रंग जमाइला। दुनिया तो चाहती है कि उनका रंग मेरे ऊपर जमे लेकिन ये अपना रंग उन पर जमा रहा है। दास ने निधि नारायण पर ऐसन रंग जमाइला। दास ने निधि नारायण पर ऐसन रंग जमाइला। ही हुलसाई रिझाई नाथ के इतने हट के बाद भी प्रभु खींच नहीं रहे हैं बल्कि ही हुलसाई रिझाई नाथ के मन वांछित बर पाइला। हुलसाई रिझाई नाथ
नाथ के मन वांछित बर पाइला। देरी मत लगाव जल्दी नैया में बैठाइला। देरी न लगावा जल्दी नैया में बैठाइला। देरी मत लगाव बेगी आनी जल पाए पखारू। बेगी आनी जल पाए पखारू। होत विलंब उतार पारू। होत विलंब उतार पारू। देर हो रही है भैया, देर हो रही है, जल्दी जल लाओ और चरण पखारो। बस इतनी ही की देर थी। केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजाय सुपावा। केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठोता भरी लैया। पानी कठोता भरी लैया। अति आनंद उमगी अनुराग। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। केवट राम रजाय सुपावा। केवट ने प्रभु की रजा, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी प्राप्त कर ली और पानी कठोता भर ले आवा। अति आनंद, आनंद में भर करके आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो। और उमगी अनुरागा, अनुराग उमग रहा है। जब तक अपने सीमा में रहता है तब तक उमगना नहीं कहते हैं। जब बाहर की ओर छलकने वाली स्थिति जब आ जाती है तो उसको उमगना कहते हैं। लगता है कि अनुराग इसके हृदय में अटेगा नहीं। हृदय में जितनी क्षमता है हटाने की उससे अधिक अनुराग। ये अनुराग बहुत ऊंची कमाई है, सबको नहीं मिला करती है। इसी के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए कोट तप जोग विरागा। वह अनुराग की कमाई इसकी कितनी सीमित नहीं, उमग अनुरागा। अनुराग उमग रहा है और लगता है कि बाहर छलक जाएगा, बाढ़ आ जाएगी अनुराग की, आसपास वालों को आप्लावित कर देगी। अब चरण सरोज पखारन लगा, इसकी व्याख्या अगले गीत में हम लोग। कठवत में गंगा जी के पानी भर के अनलस। हो कठवत में गंगा जी के पानी भर के अनलस। और अब पखारे लागल हो, अब पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया। 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 अब उसके हृदय के भाव खुल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी पहले चकमे में पड़ गए थे कि क्या सचमुच में प्रभु के चरण रज को इतना खतरनाक समझ रहा है। लेकिन अब इसके हृदय का भाव खतरनाक बताते हुए
और अपनी श्रद्धा का केंद्र साबित कर रहा है अपनी क्रिया से, अपनी भावनाओं से। मैं आपके चरण रज से डर करके ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके चरण रज को समेट करके अपनाने के लिए। तो केवट तो प्रभु के चरण रज को समेटने पर लगा हुआ है। और श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे केवट जैसे भक्तों की तिन चरण धूरि मोह घूरि सिर, जय जय हरि माया तरे। अरे भैया केवट, तू राम जी के चरण की धूल समेट अपने कठवत में, मैं तो तेरे चरण रज की याचना करता हूं जो मेरे मस्तक पर जन्म जन्मांतर पड़ती रहे। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। अभी तो ये था कि उनको ही चाहते थे, मगर अब तो उनके चाहने वालों की चाह करते हैं, उनके चाहने वालों की चाह करते हैं। तो केवट उनकी चाह कर रहा है, उनके चरण रज की चाह कर रहा है। और नाभा स्वामी जी कह रहे हैं कि अरे भैया केवट, मैं तो तेरे चरण रज की चाह कर रहा, तिन चरण धूरि मोह घूरि सिर, जय जय हरि माया तरे। तू तो हरि माया से तर चुका है, पार हो चुका है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार करी, प्रभु मुदित गए नहीं पार। पार तो इनको भी होना है, पार हमको भी होना है। हमसे भी पहले हमारे उन पितरों को पार होना है जो जिंदगी भर मछली और कछुआ और बेंग मेढक मार मार के खाए हैं। पता नहीं कौन लोक में भटक रहे होंगे हमारे पितर लोग। लेकिन आज जब पत्थर बनी हुई अहल्या तर गई तो इनके चरण की रज पा करके मैं क्यों नहीं तर जाऊंगा और मेरे पितर क्यों नहीं पार हो जाएंगे। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी। हो गए हमारे पितर पार, केवल आपका चरणोदक लेने से पितर पार करी। बोले अब आपका नंबर आया, पहले अपने पार फिर पितर पार, तब अब आपका नंबर। स्वामी जी कहते हैं भैया सबके पीछे हमारा नंबर आ जाए कि अब तेरे चरणों की धूरी मुझे मिल जाए। तीन चरण धूरी मुँह घूर सिर, जय जय हरि माया करे। कठवत में गंगा जी के पानी भर के अनलसी और पखारे लागल हो। कठवती में गंगा जी के पानी भर के अनलसी पखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। कौन चीज से पखार रहा है? कठवत में भरे हुए गंगा जल से पखार रहा है, वह तो पखार ही रहा है, उस जल से तो पखार ही रहा है। नेत्र के जल भी झर रहे हैं, नेत्र के जल भी प्रेमाश्रु से भी पखार रहा है। और ये क्या समझ करके पखार रहा है? मैं किनको पखार रहा हूं? शुरू से याद कर रहा हूं। ये वही चरण है, यही चरण के, यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। ये वही चरण है जिनको धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा था। ये वही चरण है जिनसे निकली हुई गंगा जी को ब्रह्मा ने कमंडलों में रखा। और अयोध्या के 60,000 राजकुमार राजा सगर के कहे तुम्हार मर्म में जाना जान चुका है। हमारे मालिक के इस घेरे में आकर के सिंसुपा वृक्ष के नीचे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं सो रहा है। ये वही चरण है, यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली। इन्हीं को लाने के लिए हमारे अयोध्या की 3 पीढ़ी ने अपनी हड्डी तक गला दी।
अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। फिर दिलीप जी ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। अंत में जब भगीरथ जी ने तप किया तो तीसरी पीढ़ी में तब ये गंगा मैया कृपा की हैं। ये कहाँ से आई हैं? बोले यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली। शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछल ली। शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछल ली। ओ बिचारे लागल हो, ओ बिचारे लागल हो, बिचारे लागल हो, ओ बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के तरनिया बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के तरनिया बिचारे लागल हो। के पुत्रन के तरनिया बिचारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। श्री गंगा मैया की जय। श्री विष्णुपदी मैया की जय। श्री नख निर्गता मैया की जय। श्री मैया की जय। श्री जटाधरी मैया की जय। श्री जाह्नवी मैया की जय। श्री भागीरथी मैया की जय। श्री पतित पावनी गंगा मैया की जय। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल आई। बामन रूप शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। तप कर तुम्हें भगीरथ लाए। तप कर तुम्हें भगीरथ लाए। शिव की जटा में मैया शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। ये गंगा मैया के अवतरण का क्रम है। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। 60,000 सगर सुत स्थापित। 60,000 सगर सुत स्थापित। 60,000 सगर सुत स्थापित। 60,000 सगर सुत स्थापित। उनको मुक्ति दई, उनको मुक्ति दई अस वेदन गाई। श्री गंगा मैया मुक्ति दई
मैया तेरी तरंग भाई, तेरी तरंग धवल धार धवल धार गंभीर अगम जल महिमा वर्ण न जाई। गंभीर अगम जल महिमा वर्ण न जाई। धवल धार गंभीर अगम जल सुर मुनि करे बड़ाई। धवल धारा जल अगम जल बड़ाई करते हैं। छल छल छलकत आई मैया, छल 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 छलकत आई मैया, छल छल छलकत आई मैया। धवल धार गंभीर अगम जल सुर मुनि करे बड़ाई। धवल धार गंभीर अगम जल सुर मुनि करे बड़ाई। धवल धार गंभीर अगम जल, धवल धार गंभीर अगम जल, धवल धार गंभीर अगम जल, धवल धार गंभीर अगम जल। महिमा तुम्हारी मैया बरनी न जाई। श्री गंगा मैया महिमा तुम्हारी मैया बरनी न जाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग आई। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। या जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाए। कभी न गोता खाई मतलब जो गंगा में गोता लगाते हैं, जो गंगा का ध्यान धरते हैं, उनको भवसागर में गोता लगाना नहीं पड़ेगा। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो। जैसे जल ऊपर कमल उतराई। श्री गंगा मैया जैसे जल ऊपर कमल उतराई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग आई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तरसते हुए कहते हैं, कबही दिखाई हो हरि चरण। वो चरण हमें भी कभी दिखाओगे, हमारे नेत्रों के सामने भी वे आएंगे। कौन? बोले गंग जनक अनंग अरि प्रिय कपट बट बलि छरण। जो गंगा जी के जनक है, गंगा जी को जन्म देने वाले हैं। अनंग अरि प्रिय, अनंग नाम कामदेव और उसके अरि मने शत्रु शंकर भगवान और उनके बहुत प्रिय जो चरण है। गंग जनक अनंग अरि प्रिय और कपट बटु बलि छरण। कपट से बने हुए बटु ब्रह्मचारी बौना, किस लिए? बोले बलि छरण, बलि को छलने के लिए। इतना इतना नाटक करने वाले नटवर, क्या अपने वो चरण मुझे भी दिखाओगे? अरे बाबा तुलसी कहते हो कि हमको दिखाओगे, और ये उन्हीं पर तो सारा केस मुकदमा और सारा हठ और सारा जोर लगा के आप केवल देखने के लिए, और ये कहता है कि मैं उन्हीं चरणों को धो रहा हूँ। यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। यही चरण से पतित पावनी गंगा जी निकल ली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा के कमंडल में से चल ली। शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछल ली, बिचारे लागल हो।
शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछलली बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के 60,000 बेटे ब्रह्मदंड से दग्ध। राजा सगर शंकर जी के जटाजूट से धरती पर उछलली बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के तरनिया बिचारे लागल हो। सगर के पुत्रन के तरनिया बखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरण बखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। कब बामन बने, कब चरण धोए, और कब ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रविष्ट हुई, और कब 3 पीढ़ी अयोध्या की व्यतीत हो गई तब करते करते, और कब वो राजी हो गई आने को, कब शंकर जी ने मस्तक पर धारण किया, कब धरती पर आई, कब जमुना जी से मिलकर के और सागर तक गई, और जिनकी हड्डी भी नहीं बची थी, शरीर की जले हुए शरीर की केवल राख बची हुई थी, और गंगा जी ने अपने जल से छू दिया और उनकी भटकती हुई आत्मा अब चतुर्भुज हो करके, श्याम वर्ण हो करके, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल बनमाला पीतांबर सारूप्य धारण कर करके विमानों पर बैठ बैठ करके और भगवत धाम को पधारी। ये सगर के पुत्रन के तरनिया बिचारे लागल हो। ये सारा दृश्य साकार हो रहा है उसके अंतःकरण में, केवट के अंतःकरण में। मैं उन्हीं चरणों को धो रहा हूं। ये तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई अभी हाल की बात। मैं उन चरणों को धो रहा हूं। यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी। यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी। गौतम जी के घरनी अहिल्या यही चरण के रज से तरी हैं। श्री हरे नमः। मानस में तो ब्याह करके आए जनकपुर से, 12 वर्ष अयोध्या रहे, उसके बाद वनवास हुआ, तब की ये घटना है। लेकिन अध्यात्म रामायण में तो वर्णन आया है कि बक्सर से विश्वामित्र बाबा का यज्ञ करा करके और थोड़ी ही दूर पर अहिल्या का उद्धार किया, और उसके बाद गए जहां जग पावनी गंगा, और वहीं पर केवट ने कहा कि अभी अभी पत्थर को नारी बना के आ रहे हो, हमारी नैया को भी नारी बनाओगे क्या? तो वनवास के समय में केवट से रक झक वाली बात सही है या जनकपुर जाने के पहले? कह चुका हूं, ऐसी कोई बात आवे, ऐसा कोई प्रसंग आवे, एक ही प्रसंग 2 तरह से 3 तरह से सुनने को मिले, तो सीधे सीधे यही समाधान लेना चाहिए कि किसी कल्प में वैसा हुआ था और किसी कल्प में ऐसा हुआ है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। कल्प भेद हरि चरित सुहाय, भांति अनेक मुनि संगाय। क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते, तो कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधेयं मनीषिभिः। अस्तु, आज वह भी नक्शा इसके ध्यान में आ रहा है। ये वही चरण है, यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी। यही चरण के रज से तरली गौतम जी के घरनी। शिला हो गई रहली, पत्थर हो गई थी क्यों? शिला हो गई रहली, ऐसन कैले रहली करनी। शिला हो गई रहली, ऐसन कैले रहली करनी। जड़ता तज के चेतन भैली, परत राम के चरनी। जड़ता तज के चेतन भैली, परत राम के चरनी। सम्हारे लागल हो, सम्हारे लागल हो, अपना पितरन के करनिया। सम्हारे लागल हो, अपना पितरन के करनिया। सम्हारे लागल हो,
अपना पुरखन के करनिया समारे लागल हो अपना पुरखन के करनिया पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया। इसी चरण की रज से गौतम जी की घरनी तर गई थी, जो अपनी करनी के कारण शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी, जड़ हो गई थी। लेकिन इन चरणों की रज पड़ते ही जड़ता खत्म हो गई और चेतन हो गई। जड़ता तज के चेतन भैली कैसे, बोले परत राम के चरनी। तो जब पत्थर बनी हुई अहल्या भी जड़ता त्याग करके चेतन हो गई, तो अब सम्हारे लागल हो अपना पितरन के करनिया, अपना पुरखन के। हमारा जन्म ऐसी जाति में हुआ है जो सिवाय मछली, कछुआ और मेढक मारने के अलावे और कोई पवित्र कमाई करना तो जानते ही नहीं है। तो जिंदगी भर मछली मार मार करके, हिंसा कर करके, हिंसा रत निषाद तामस बपु पशु समान बनचारी। बोलो कोई बढ़िया लोक में तो नहीं गए होंगे हमारे पितर लोग, लेकिन अब वो चेतनस चेतना नाम पावन पावना नाम, जब उनसे पाला पड़ गया तो अब हमारे पितर लोग कहीं नरक में नहीं लटके रह जाएंगे, बल्कि वो जरूर पार हो जाएंगे। ये तो दूसरा भाव। उसके आगे का भी एक और भाव याद कर रहा है। मैं किन चरणों को पखार रहा हूं? पहले ब्रह्मा जी जिनको धोकर कमंडल में रखे थे। मैं किन चरणों को पखार रहा हूं? जिनसे अहल्या जी तर गई थी और अब जनकपुर में पहुंच रहा है। कहता है कि मैं उन चरणों को पखार रहा हूं, यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पखर ले। कन्या दान करत में सहजई करुण भाव में भर ले। कन्या दान करत में सहजई करुण भाव में भर ले। जनक जी भी करुण भाव में, अनुराग में भर करके और चरण पखारे थे। उस समय उनकी भी आंखें गीली थी और मैं भी। जब कन्या दान करना होता है ना, तो माता पिता की आंखें भरी हुई होती हैं। हाँ, जिस लाडली बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा, जो हमारे आंगन को जगमग जगमग करती रहती थी, हमारे घर की लक्ष्मी कहलाती थी, और उसे आज घर से बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है, किसी दूसरे को सौंपा जा रहा है। माता सुनैना उस समय रोती है। श्री हरे नमः। जाही बेटी लागी हम यज्ञ रचेलो। जाही बेटी लागी यज्ञ रचेलो। से बेटी भेलई मोर बिरानी है। आहे से ही बेटी भैले मोर सखियां कहती हैं धीर धरू मैया सुने ना। धीर धरू मैया सुने ना। यह ठीक जग व्यवहार है। ठीक जग व्यवहार। जगत का सदा से यही व्यवहार रहा है, ऐसा समझकर धीरज धारण करो। ये कन्या धन है और को राख सके को नाई। जिनकी थाती उन्हीं को
सौंपत उऋण कहाँ। लेकिन सखियां कहती धीरे धारण करो माता। माता कहती है कैसे धीर धारूं मेरी सखियों सहेलियों, कैसे धीर धारूं मेरी सखियों सहेलियों। अरे सिया बिना कैसे राखब प्राण, सिया बिन कैसे राखब प्राण। मेरी सिया चली जाएगी आंगन से बाहर तो मेरे प्राण कैसे रहेंगे। महाराज जनक की भी आंखें भरी हैं, महारानी सुनैना की भी आंखें भरी हैं। और उसी तरह से आज उस दृश्य को, उससे भी और पूर्व के दृश्य को याद करके केवट की आंखें भी भरी हैं। मैं कौन चरणों को पखार रहा हूँ? बोले यही चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पकड़ ले। चरण के राजा जनक जी अपने हाथ पकड़ ले। कन्या दान करत में सहज करुण भाव में भर ले। कन्या दान करत में सहज करुण भाव में भर ले। धिया सिया के प्रेम में पड़ के नैन से हंसुआ ढर ले। दिया सिया के प्रेम में पड़ के नैन से हंसुआ ढर ले। इहो ढारे लागल हो, इहो ढारे लागल हो। अपना आँखियन से पनिया इहो ढारे लागल हो। अपना आँखियन से पनिया इहो ढारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। केवट प्रभु के चरनिया पखारे लागल हो। कभी जगा होगा ब्रह्मा का भाग, कभी जगा होगा शंकर का भाग, कभी जगा होगा भगीरथ का भाग, कभी जगा होगा सगर पुत्रों का भाग, कभी जगा होगा अहल्या का भाग, कभी जगा होगा जनक सुनैना का भाग। लेकिन आज तो मेरा भी सोया हुआ भाग्य जग गया, आज मेरा नंबर आया। आज हमार भाग्य पुण्य जागल वही चरण के धोवली। आज हमार भाग्य पुण्य जागल वही चरण के धोवली। जन्म जन्म के पाप पुंज और दुख दरिद्र खोवली। जन्म जन्म के पाप पुंज और दुख दरिद्र खोवली। लक्ष्मण गीता सुनली, लक्ष्मण गीता सुनली कल हम रात रात ना सोवली। लक्ष्मण गीता सुनली यो दिन रात रात ना सोवली। सुतारे जागल हो, ओ सुतारे लागल हो। मिलल प्रभु के सुखद सरनिया सुतारे जागल हो। मिलल प्रभु के सुखद सरनिया सुतारे लागल हो। सुतार जगा मतलब हमारे भाग्य का सितारा बुलंद हो गया। सुतारे जागल हो, बहुत बढ़िया सुजोग आज हमको मिला है। कैसे? बोले सुतारे जागल हो, मिलल प्रभु के सुखद सरनिया। सुतारे जागल हो, मिलल प्रभु के सुखद सरनिया। पखारे लागल हो, केवट प्रभु के चरनिया। पखारे लागल हो, केवट प्रभु के चरनिया। चरण धोया बड़े प्रेम से। अब इसमें बहुत लोग व्याख्या में बहुत प्रकार से कहते हैं कि चरण में कई कई प्रकार की रेखाएं हैं। किसी भी रेखा के दो रेखाओं के बीच के किसी दरार में कोई एक रज छुपी छुपाई चिपकी न रह जाए। श्री हरे नमः। चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। एक बीच की बात बताऊं, घटी घटना है। घटना पटना की है। एक माता जी अध्यापिका थी, पढ़ाया करती थी और कथा की बड़ी प्रेमी थी। श्री
जानकी घाट वाले श्री महाराज जी की, श्री वेदांती जी महाराज की, बड़े महाराज जी, उनकी शिष्या थी और बड़ा तर्क वितर्क भी करती थी, लेकिन उनके तर्क, उनकी जिज्ञासाएं बड़ी उत्तम होती थी। मुझे बड़ा मन लगता था। नित्य कथा में आया करती थी। नवाह क्रम से कथा चल रही थी उस समय रामचरितमानस की। विवाह तक की कथा तो उन्होंने खूब अबाध गति से सुनी, लेकिन उसके बाद वाला प्रसंग जो है अयोध्या कांड वाले प्रसंग के दिन वो नहीं आ पाई। या तो घर में कोई रिश्तेदार कुटुंबी आ गए, उनमें उलझ गई खिलाने पिलाने में, या शरीर में कुछ अस्वस्थता का अनुभव हुआ, कारण जो भी रहा हो, नहीं आ पाई। तो उस दिन बहुत रोई कि आज की मेरी कथा छूट गई। ये घटी घटना है, आज की मेरी कथा छूट गई। लेकिन जब सोने गई सब से निबट करके, तो उनने ध्यान किया कि कथा में नहीं जा सकी, जाती तो सुनती, नहीं जा सकी तो कम से कम यहाँ पलंग पर पड़े पड़े ध्यान तो कर लूं कि आज कौन कौन प्रसंग आ रहा होगा। तो आज केवट वाला प्रसंग आ रहा होगा, ऐसा उनके ध्यान में आया। केवट हठ ठान रहा होगा, प्रभु नौका मांग रहे होंगे। तो यही ध्यान करते करते उन्हें नींद आ गई। तो अब जो भी उस समय हुआ हो, हमको कुछ पता नहीं, हम तो अपने ठिकाने पर विश्राम में थे। सवेरे आकर के रोती हुई कहने लगी, हमको बबुआ कहती थी छो दुलार से, ए बबुआ का बताई, कल के कथा में हम न आ सकली तो बड़ा खेद भेल, बड़ा ग्लानि भेल, लेकिन प्रभु के ऐसन कृपा कि हमरा घरे पर पहुंच के कृपा कर देलथिन। का तो हम ध्यान करत हिला अपना पटनहिया भाषा में, हम ध्यान करत हिला जी आज कौन प्रसंग वहाँ होते। तो केवट के प्रसंग ध्यान में ले से बबुआ की कहू, प्रसंग के ये ध्यान करित करित कि आज केवट प्रभु के चरण धोइत होतो, से हमरा नींद आ गई। तो सपना में बिल्कुल वही दृश्य, गंगा जी का किनारा, और खूब गंगा मैया तरंगायित हो रही हैं, श्री रघुनंदन, श्री किशोरी जी, श्री लखनलाल जी किनारे खड़े हैं, केवट मस्ती से मैया में बैठा है, प्रभु मांग रहे हैं, वो ठनगन कर रहा है, चरण धोवा लीजिए। लाचार जो दृश्य वाणी से कहे जाने पर कानों से वो सुनती, वो सपने में अपने अंतर की आंखों से उन्होंने देखा, दर्शन किया। केवट ने चरण धोए, स्वयं चरण पिए, चरणोदक पिए, और वहां खड़े अपने परिवार वालों को और लोगों को बांटा। मैं भी खड़ी तो मुझसे केवट कहता है, ए माता जी, खड़ा खड़ा मुंह का ताक रहा, आव तू चरणोदक ले लो। का मुंह ताक रहा खड़ा खड़ा, आव तू चरणोदक ले लो। तो सपना में केवट के हाथ से मेरे सामने का धोया हुआ प्रभु का चरणोदक मुझको प्राप्त हुआ। ये घटी घटना है। आप लोग कहेंगे कि सपने में मिले हुए चरणोदक का भी कोई महत्व है? सपने में आए हुए राम लक्ष्मण जानकी केवट और निषाद राज के दर्शन का कोई महत्व है क्या? वो स्वामी जी गारंटी देते हुए कहते हैं, अजहू जासूर सपने हूँ काऊ, अजहू जासूर सपने अजहू जासूर सपने हूँ काऊ, अजहू जासूर सपने हूँ काऊ, बसही लखन सिय राम बटाओ, बसही लखन सिय राम बटाओ। अजहू मने आज भी, जासूर मने जिसके हृदय में अंतःकरण में, सपने हूँ सपने में भी काऊ कभी भी, बसई कौन लखन सिय राम बटाओ, बटोही के रूप में, राहगीर के रूप में राम लक्ष्मण जानकी सपने में भी यदि किसी के हृदय में आ गए अनुभूति में, तो क्या होगा? बोले कि राम धाम पथ पाई सोई, राम धाम
पथ पाई सोई। गारंटी जरूर उसे प्रभु के धाम का मार्ग मिलेगा। राम धाम पथ पाई सोई, राम धाम पथ पाई सोई। जो पथ पाव प्रभु मुनि कोई, जो पथ पाव। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी जिस पथ को कभी पाएंगे वो भी होई गुणाक्षर न्याय जो, और उस पथ को वह व्यक्ति अवश्य पाएगा। कौन पथ? जो राम धाम में पहुंचाने वाला है, निश्चित रूप से पाएगा। जिसके अंतःकरण में एक बार सपने में भी बटोही राहगीर के वेश में श्री राम लक्ष्मण जानकी एक बार आ गए। तो हम लोग कथा में तो सुन ही रहे हैं। यदि हम विशेष भावुक हों और अगर सोते समय भी इस प्रसंग को याद कर लें तो हो सकता है हमें भी आज सपने में उस माता की तरह प्रभु का चरणोदक मिल जाए। श्री हरे नमः। अब चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार, चरण धोई चरणोदक लिहलस सहित सकल परिवार। खुलल भितरिया भेद। लक्ष्मण जी को अब तक ये हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सचमुच में ये प्रभु के चरण के धूल से डर रहा हो, लेकिन अब भेद खुल गया जब उस जल को धो करके, चरण को धो करके जल को बाहर फेंका नहीं बल्कि पी लिया। अब खुलल भितरिया भेद जे अब तक न खड़ा रहे पसार, खुलल भितरिया भेद अब तक न खड़ा रहे पसार। इतने से दरकार रहल सब पुरखा भइले पार, इतने